हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एमएससी एंड सीएसआईआर के बच्चों के लिए ये मेरी आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो देखो, सीएसआईआर के बच्चों के लिए तो सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो मैं केमिस्ट्री के में शेयर करूँगी। बट अगर मैं एमएससी केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो सेकेंड सेमेस्टर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आज का मेरा टॉपिक है, मेटल कार्बोनिल। एंड आपका बच्चों जो एमएससी वाले हैं उनका ये लॉन्ग में ही आता है, और लॉन्ग का मतलब आपको पता है 10 to 15 मार्क्स का ये एक आपका क्वेश्चन आएगा। और जब आपको सीधे सीधे पता है कि कोई एक क्वेश्चन आपका इतना अच्छा है कि वो 10 से 15 नंबर का आपके पेपर में आएगा, तो आपको उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। उसमें क्या क्या हमारा इंक्लूडेड होता है उस पोर्शन को करना है। आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज की इस क्लास में मेटल कार्बोनिल के बारे में हम क्या क्या चीज़ें क्लियर करेंगे, पहले हम वो देखते हैं। फर्स्ट वन, हम मेटल कार्बोनिल का इंट्रोडक्शन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग कैसे होती है ये करेंगे। देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि कैसे कैसे हम मेटल कार्बोनिल को बना सकते हैं, ये पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। और एमएससी वालों के लिए तो देखो, ये थ्योरेटिकल आपको करना ही करना है। मैक्स टू मैक्स 6 to 8 पेजेस का मटेरियल आपको इस टॉपिक का चाहिए, तभी आपको 10 से 15 नंबर मिलेंगे। कभी कभी शॉर्ट में भी आ जाता है कि सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछ लेगा, बट वो आपको अलग से मेरे चैनल पे मिल जाएगी। देखो, एमएससी के लिए तो हर एक सेमेस्टर के हर एक टॉपिक पे आपको मेरी क्लास मिल जाएगी, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लो, ठीक है। सीएसआईआर वालों, आपको तो हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का मतलब है कि मेटल कार्बोनिल होता क्या है, पहले हमें उस पॉइंट को समझना है। तो देखिए, द कंपाउंड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद मेटल, यानी कि कोई भी आपका कंपाउंड जिसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो और कोई भी मेटल हो, ठीक है, दैट इज नोन एज अ मेटेलिक कार्बोनिल। तो जहाँ पे मेटल होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, उसको हम मेटेलिक कार्बोनिल बोलते हैं, ठीक है। कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल हमारा टॉपिक है, दैट इज मेटेलिक या मेटल कार्बोनिल, हम इसे कुछ भी बोल सकते हैं। अभी हम इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा। दे हैव अ जनरल फॉर्मूला MxCO5, ठीक है। देखो, यानी कि MX क्या है आपका, कोई भी मैटर, ठीक है। एंड CO आपको पता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जहाँ पे ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, दैट इज नोन एज अ मेटल कार्बोनिल या मेटेलिक कार्बोनिल भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन किस किस टाइप से होता है। मैं आपको बहुत सिंपल और बहुत एक स्पेशल लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ, क्लासेस भी शेयर करती हूँ। तो मैं आपसे फीडबैक में सिर्फ इतना बोलूँगी, आपका एक पैसा मुझे नहीं लेना है। फ्री में, आई नो कि फ्री की चीज़ों की उतनी वैल्यू नहीं होती, बट जो बच्चा मेहनत कर रहा है और उस मेहनत करते हुए, सर्च करते हुए आप मेरे चैनल पे आए हो, तो आपको मेरी मेहनत की भी कदर होगी, डेफिनेटली होगी, कि भाई कोई टीचर है जो अच्छे से हमें पढ़ा रही है। तो उसके लिए अगर कोई मेहनती बच्चा यहाँ पे आया है जो सच में मेहनत कर रहा था और जिसे बहुत अच्छे से ये टॉपिक्स को कवर करना है, तो वो बच्चा एक लाइक और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताए कि आपके लिए मेरी क्लासेस कितनी यूज़फुल हैं, ठीक है। आप ये भी बता सकते हो कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, या बच्चों आप ये भी शेयर कर सकते हो कि मैम नेक्स्ट जो क्लास है आप इस टॉपिक पे बनाना, बट कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि कितने बच्चे रियलिटी में सीरियस हैं इस स्टडीज़ को लेके। जब आप एमएससी कर रहे हो या CSIR कर रहे हो, तो बच्चों ये आपका स्टडी का लास्ट टाइम है, इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि CSIR के बाद बच्चे जूनियर रिसर्च में चले जाएंगे या एज अ लेक्चरर वर्क करेंगे, ठीक है। एमएससी कर रहे हो तो आप भी डेफिनेटली टीचर के फील्ड में जाओगे, अगर CSIR में नहीं जाओगे तो आपकी वो स्टडी वहाँ पे एंड हो जाएगी। तो ये आपका लास्ट, ठीक है, या सेकेंड लास्ट है, ठीक है। यानी कि इसके बाद में भी कुछ B.Ed करे तो उनके लिए ये सेकेंड लास्ट, अदरवाइज आपका ये लास्ट है। बट आपका फील्ड जब आपने साइंस सेलेक्ट किया 10th क्लास में, 12th क्लास में, तो उसकी फील्ड की ये लास्ट क्लास है। तो अब तक मेहनत नहीं की कोई बात नहीं, बट अभी मेहनत सीरियसली कर लो, एमएससी को थोड़ी मेहनत के साथ कर लो कि आपको वो आगे यूज़ हो। सिर्फ नाम के लिए मत करो कि हमने एमएससी की है, हम अपने आप में बड़ा नाम कर रहे हैं। उस चीज़ को अच्छे से सोच समझ के भी करो कि आपको वो चीज़ कितनी आती है। आपको बहुत ज़्यादा ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एमएससी के हर एक पॉइंट आपको आने चाहिए, सो दैट कि आप एज अ टीचर भी वर्क करते हो तो आप अपने बच्चों को वो पॉइंट क्लियर करा पाओ।
ठीक है, तो वो मेहनत आपको ही करनी है। अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल देख लेते हैं। बच्चों के हमेशा डाउट्स होते हैं, मैम आप ना थोड़ी बातें किया करो, थोड़ा समझाया करो कि हमें थोड़ा हम क्लास को इंटरेस्ट के साथ देखें या हमें आपके बारे में कुछ जानने को मिले, और टॉपिक तो हम आपसे समझते ही हैं। तो इसलिए मेरी भी कोशिश है कि चलो थोड़ा रिलेटेबल कॉन्टेंट को बनाते हैं। सिर्फ इसलिए ये थोड़ी थोड़ी बातें अब मैं शेयर कर देती हूँ। ये हमारा 2024 की लेटेस्ट क्लासेस हैं, तो उसी में मैं शेयर करती हूँ। और बच्चे आप बिलीव नहीं करोगे, टीचर हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं, बट उनके कुछ पॉइंट्स वीक है, तो वो मुझसे क्लास लेती है। और इवन उन्होंने पेड क्लास के लिए भी बोला हुआ है कि मैम आप पेड यानी कि बैच स्टार्ट कर दो, आप मुझसे 2,000 रुपये ले लो, 3,000 रुपये ले लो, ठीक है, बट आप मुझे सभी सब्जेक्ट्स करा दो, सभी सब्जेक्ट के चाहे इंपॉर्टेंट करा दो, क्योंकि मुझे कॉलेज में अपने बच्चों को समझाना है। तो वो मुझसे समझेंगी तब अपने बच्चों को समझाएंगी, ठीक है। अच्छा है कि वो इतनी मेहनत कर रही है, वरना जब आप टीचर बन जाते हो तो आपको लगता है अरे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है, हमें सीखना होता है। मुझे खुद आज भी स्पेक्ट्रोस्कोपी और फिजिकल के कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे समझने होते हैं, तो मैं किसी बड़े लेक्चरार से वो चीज़ें समझती हूँ आज भी, क्योंकि हर चीज़ में हम अच्छे नहीं हो सकते। कुछ वीक पॉइंट्स मेरे भी हैं, आज भी हैं, चाहे मैं 5 साल से एमएससी करा रही हूँ, फिर भी कुछ वीक पॉइंट्स हैं मेरे, जो मैंने इस बार क्लासेस देख देख के, ठीक है, बुक्स से समझे हैं। तो वीक पॉइंट आपके भी हो सकते हैं, वीक पॉइंट्स को रखिए, बट इतना अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी रखिए कि आपको पता हो हमने मेहनत की थी, चाहे हमें कुछ टॉपिक नहीं आते, बट ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से आते हैं, तो वो चीज़ें क्लियर करो। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, एमएससी कर रहे हो बच्चे, आपके पेरेंट्स भी प्राउड हैं, आपकी फैमिली भी प्राउड है, तो उस चीज़ को आप थोड़ी मेहनत के साथ करो कि जब आपके मार्क्स आए तो आप भी अपने आप पे प्राउड कर पाओ अपनी लाइफ में आगे जाके। ऐसा ना हो कि बच्चे को पढ़ाने जाओ, आपको ही कुछ ना आए, फिर आपको यही प्रॉब्लम हो कि हमें किसी से समझना है। तो वो चीज़ें क्यों ना आप अभी कर लो, अभी कर लोगे, देखो मार्क्स भी 80% आ जाएंगे, और आगे आपकी जो लाइफ है उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। या तो चलो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, बातें तो होती रहेगी। ये आपका जो क्लासिफिकेशन होता है कार्बोनिल का 3 टाइप का होता है, पॉलीन्यूक्लियर, ब्रिज कार्बोनिल एंड मोनोन्यूक्लियर, ठीक है। अब मोनोन्यूक्लियर, ब्रिज कार्बोनिल एंड पॉलीन्यूक्लियर क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पे शेयर करते हैं। सबसे फर्स्ट है मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल। या दीज कार्बोनिल्स कंटेन ओनली 1 मेटल एटम पर मॉलिक्यूल एंड हैव अ जनरल फॉर्मूला MCO5। देखो जैसा नाम से ही पता है ना, मोनोन्यूक्लियर, ठीक है, यानी कि जिसपे एम, मोनो मीन्स एक ही मेटल हो। अब एक मेटल है, हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, CO5, ठीक है, यानी कि हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया कि मेटल जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड से कनेक्ट हो वो होता है, बट यहाँ पे मोनो की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी मोनो न्यूक्लियर तो एक मेटल होगा, और यहाँ पे वाई होगा, वाई हम रख देंगे कि वो कुछ भी हो सकता है, XYZ, है ना, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो मोनोन्यूक्लियर का मतलब है सीधे सीधे सिर्फ एक ही मेटल आपका कनेक्टेड रहेगा, जिसमें, और इसका जनरल फॉर्मूला MCO5 होगा। आप देख सकते हो ये नोट्स मैंने अभी आपके लिए बनाए थे, और कितना क्लियर है ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगे, तो लिंक चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं भी मिले तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। MCO5 क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया, 1 मेटल एटम होगा, ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गया, पर मॉलिक्यूल, ठीक है। देन इन दिस मेटल हैविंग इवन एटॉमिक नंबर, इसमें ये स्पेशल है कि इसमें जो आपका एटॉमिक नंबर होगा दैट विल बी इवन होगा, ठीक है। इवन और तो आपको पता ही है, वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसके एग्जाम्पल देख लो, CrCO6, MoCO6, NiCO4, WCO6, तो क्या नंबर है, 6, 4, 6, 6, कैसे हैं ये, इवन नंबर्स है ना, तो समझ आ गया कि मोनोन्यूक्लियर में क्या होता है, इवन नंबर्स होता है, ये जनरल फॉर्मूला। और ये एग्जाम्पल तो बच्चे आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी हमने इसका टाइप तो पढ़ लिया, बट अभी इसके जनरल कैरेक्टर्स भी तो कुछ होते होंगे, वो हम क्लियर करते हैं। तो मोनोन्यूक्लियर का जनरल कैरेक्टर में सबसे फर्स्ट है, सच कार्बोनिल सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर एंड लाइट। ये आपके जो कार्बोनिल हैं, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल, इजीली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है आपको पता है, बेंजीन, ईथर, लाइट, यानी कि इजीली सॉलेबल हैं, घुल जाते हैं आपके। सेकेंड, दीज कैन बी वेपराइज्ड विद डिकम्पोजिशन।
अगर इन्हें हम तोड़ लेते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये इजीली वेपराइज्ड हो जाते हैं। थर्ड, दीज आर मोर वॉलेटाइल देन अदर, यानी कि एक से दूसरे रूप में बहुत इजीली मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अदर्स, यानी कि अदर्स का मतलब क्या है, सेकेंड कार्बोनिल, एंड थर्ड यानी कि पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिज कार्बोनिल। ये पॉइंट समझ आ गए। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगा के बहुत देर तक समझाने वाला कुछ भी नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। एक बार में क्लास समझ नहीं आती तो दोबारा से स्टार्टिंग करो, शुरू से एक कॉपी पेन लो और जो मैं बोलती जाऊँ सिर्फ उसे एक एक लाइन में लिखो। बहुत बड़े नोट्स नहीं बनाने, टाइम वेस्ट नहीं करना। मेरी क्लास देख रहे हो, सिर्फ की पॉइंट को लिखते जाओ, आपके सामने शॉर्ट नोट हो जाएंगे। तो पेपर टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना होता, तो आप उन शॉर्ट्स नोट से अपने से ही तैयारी कर सकते हो। ये आपका बेनिफिट होता है फ्री में क्लासेस को देखने का। ठीक है, ठीक है। अभी हम सेकंड देख लेते हैं, ब्रिज्ड कार्बोनिल कंपाउंड। ब्रिज कार्बोनिल कंपाउंड क्या क्या होते हैं? दीज कार्बोनिल्स कंटेन 2 मेटल एटम पर मॉलिक्यूल एंड हैव जनरल फॉर्मूला M2COY, यानी कि इसमें 2 मेटल एटम्स आपके होंगे, ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला होगा M2COY, यानी कि CO की कॉन्स्टिट्यूशन तो आपके कुछ भी आपको देखने के लिए मिल सकती है, बट मेटल आपके 2 होंगे, जैसे कि Fe2, ये मेटल है ना, हमने MCOY फॉर्मूला बताया था, तो M आपका मेटल था, CO कार्बन मोनोऑक्साइड था, तो सेम M, रुको मैं पेन का साइज थोड़ा छोटा करती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। या Fe2 CO9, देन CO2 CO8, RuCO9, OSCO9। ये आपको बच्चे एग्जाम्पल याद करने हैं। इसमें मैं आपको कुछ लैंग्वेज बदल के नहीं समझा सकती, जो चीज़ है एज इट इज़ वो आपको एज इट इज़ ही करनी है। तो एग्जाम्पल आपको मोनोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर एंड ब्रिज कार्बोनिल सभी के एज इट इज़ याद करने हैं। ठीक है, अब देखो मोनो एक हो गया, ब्रिज में 2 कार्बन 2 मेटल हो गए, समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कैरेक्टर्स देख लो। सच कार्बोनिल इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फर्स्ट वाले जो मोनोन्यूक्लियर थे वो सॉल्युबल थे, बट जो सेकंड वाला है वो इनसॉल्युबल होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से थे आपके? ईथर था, बेंजीन था एंड लाइट था। तो कार्बोनिल क्या है? ये कार्बोनिल इनसॉल्युबल हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखिए। सेकंड, दे मोस्ट ऑफ केसेस दे डिकम्पोज एट और बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि बहुत ज़्यादा केसेस में हम ये देख सकते हैं कि जो आपके ब्रिज कार्बोनिल होते हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं पहले ही, या मेनली आपके मेन पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट से पहले या उसके बाद भी ये बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये इनके कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, एक बार में नहीं समझ आएंगे, दोबारा क्लास देखोगे तो आपको जो कार्बोनिल है ना, मेटल कार्बोनिल टॉपिक 6 से 8 पेज का रट जाएगा सिर्फ मेरी क्लास देखने से। नोट्स नहीं बनाओ, नोट्स नहीं पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये क्लासेस देख लो, आपको रट जाएगा। ये मैं लिख के देती हूँ, सिर्फ आपको ध्यान से 1 से 2 बार इस क्लास को देखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो चलो पॉलीन्यूक्लियर देख लेते हैं। पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल देखिए, दीज कार्बोनिल कंटेन 3 और मोर मेटल एटम पर मॉलिक्यूल। पॉली मतलब इसमें 3 होंगे। ठीक है, 3 मेटल है कार्बोनिल। जो CO है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कुछ भी फॉर्म में हो सकता है। वहाँ पे हम हमेशा MCOY हमने इसलिए लिखा था, कहीं ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, बट COY आपका सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बहुत ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है ना। इसका एग्जाम्पल Ru3CO12, Ir3CO12, Fe3CO12 है। ठीक है, अब सेम कैरेक्टर्स देखो, ये भी इनसॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और ये भी डिकम्पोज एट अ बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से पहले या मेल्टिंग पॉइंट पे ये इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। तो जो आपका ब्रिज और ब्रिज और पॉलीन्यूक्लियर था ना, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है ना, सिर्फ फर्स्ट वाले के अलग है, तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी कार्बोनिल का हम टाइप देख लेते हैं। यहाँ पे हमने मेटल कार्बोनिल का क्लासिफिकेशन देख लिया। ठीक है, नॉट कार्बोनिल, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल। जो आपके पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, यहाँ से ना वेरी शॉर्ट आ जाता है। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, मेरी क्लास ज्वाइन करेंगे, शुरू की 2 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट की देखेंगे, स्किप कर करके चले जाएंगे। मेरा कोई लॉस हुआ? मुझे तो वो चीज़ जो 2 रुपये में आप जब 2 मिनट देखोगे, मुझे जो इसका पैसा यूट्यूब देगी वो तब भी देगी। आप इसे 10 मिनट देखोगे तब भी वही देगी। बट जब आप 10 मिनट इसे देखोगे तो आपको हर एक पॉइंट मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने शेयर किया टाइप्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियर जो कार्बोनिल है, इससे वेरी शॉर्ट आ जाता है कि एक्सप्लेन करो होमोन्यूक्लियर कार्बोनिल क्या होता है, हेटेरोन्यूक्लियर कार्बोनिल क्या होता है।
और जब आपने पूरी क्लास ही नहीं देखी तो आपको ये पॉइंट कैसे पता चलेगा, कभी भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जब आप फैशन की वीडियोस देखते हो, मेकअप की देखते हो, टाइम पास की देखते हो, तो थोड़ी पढ़ाई की वीडियोस भी देख लिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल देख लेते हैं। होमोन्यूक्लियर कार्बोनिल कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ मेटल, यानी कि इसमें जो मेटल होगा वो सिर्फ एक टाइप का होगा। या फॉर एग्जाम्पल देखो FeCO12 या CO2CO, ठीक है, तो ये एक ही है ना, जो आपका मेटल है वो एक ही है, तो होमोन्यूक्लियर मीन्स एक ही होगा। अब हेटेरोन्यूक्लियर कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ मेटल, जिसमें एक से ज़्यादा मेटल्स हो, जैसे MnCO9 है, यहाँ पे MnReCO10, तो यहाँ पे दो आ गए ना, तो इसीलिए इसे एक टाइप और इसे सेकंड टाइप, यानी कि यहाँ पे एक टाइप के मिलेंगे, यहाँ पे आपको सेकंड टाइप के मिलेंगे। अभी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मैं आपको अलग क्लास में शेयर करूँगी, तो आप बच्चों नेक्स्ट क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, या आप प्लेलिस्ट भी देख लेना। अगर आप काफ़ी दिन बाद ये क्लास देख रहे हो अपलोड होने के, तो आप प्लेलिस्ट देख लो, वहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर की 2024 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें ये टॉपिक आपको इसके बाद ही मिलेगा कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत अच्छा टॉपिक है। ये हम टॉपिक नेक्स्ट क्लास में शेयर करेंगे, देन इसकी प्रिपरेशन भी हम नेक्स्ट क्लास में शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में शेयर करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। और चलिए अब मैं क्लास को करती हूँ एंड। सो थैंक यू सो मच इस क्लास को देखने के लिए। इसका पार्ट 2 ज़रूर देखना, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो बाय बाय, एंड एक फीडबैक के लिए कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।